जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब से हमने पढ़ाई शुरू करी है तब से हम फंडामेंटल राइट्स की जो बात करते हैं उसमें तीन जो चीज़ें सबसे बेसिक मानी जाती हैं वो होती हैं रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन गुरपतवंत सिंह पन्नू जी का मानना है कि भाई हिजाब जो होता है वो एक फंडामेंटल राइट है ना। मतलब आप ज़रा समझिए इस इंसान के मैग्नीट्यूड को, जो थिंकिंग है इस इंसान की। पहले तो ये खालिस्तान खालिस्तान चिल्ला रहे थे, वो प्रोपेगेंडा सफल होता हुआ उतना दिख नहीं रहा है और दिख रहा है कि देश में इस समय हिजाब को लेकर बड़ी उथापतल मची हुई है। तो उन्होंने भैया एक उर्दुस्तान करके एक देश की घोषणा कर दी, जिसमें कि राजस्थान, दिल्ली, बिहार और यूपी का कुछ एक एरिया आने वाला है। मतलब सीधी सी बात है, बीच में से इंडिया को काटने की यहाँ पर साजिश की जा रही है। और भी कई सारे आरोप इन्होंने लगाए कि भैया 1992 में हमने ये कि देखा तो जो मुस्लिम चुप रहे, 2002 में हमने गुजरात में ये देखा तो मुस्लिम चुप रहे, कश्मीर को इन्होंने छीन लिया तो ये चुप रहे। मतलब अलग अलग तरीके से उन्होंने बात करी है। और ज़रा समझते हैं भाई साहब ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि देखिए क्या होता है जब इंसान कुछ करना चाह रहा हो और नहीं हो पा रहा हो तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। और यही चीज़ समय गुरपतवंत सिंह पन्नू जी के साथ हो रही है। कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित पीयू कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर मुस्लिम लड़कियों के द्वारा शुरू किए गए विवाद में तालिबान के बाद अब खालिस्तान की भी एंट्री हो गई है। खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने इस मामले में कूदते हुए मुस्लिमों को एक नया मुस्लिम देश और हिजाब के मुद्दे पर देश में जनमत संग्रह कराने के लिए भड़काया है। हिजाब विवाद को हवा देते हुए खालिस्तानी एसएफजे प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने झूठ फैलाया कि भारत सरकार देश में हिजाब को पूरी तरह से बैन करने जा रही है। उन्होंने कहा कि आज हिजाब पर बैन पर लगने वाला है, उसके बाद अजान पर लगेगा, फिर नमाज पर, फिर कुरान पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाएगा। अपने वीडियो में पन्नू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कोशिश करते हुए कहा कि मोदी का भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। भारत के 20 करोड़ मुस्लिमों को क्या करना चाहिए? हिजाब जनमत संग्रह शुरू करो, जिससे भारत टूटेगा, कमजोर होगा, जिससे भारत संघ को तोड़कर एक नया मुस्लिम राष्ट्र उर्दुस्तान बनाओ। पाकिस्तान जैसे इन लोगों को कम पड़ रहा है, उसके बाद भी ये लोग उर्दुस्तान की बातें कर रहे हैं। एक देश तो संभला नहीं, दूसरा क्या संभालेंगे। खैर, अपने दुष्प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए पन्नू वीडियो में आगे कहता है कि 92 में उन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, मुस्लिम चुप रहे। गुजरात में मुस्लिमों की निर्मम हत्या हुई, उसके ऊपर भी मुस्लिम चुप रहे। उन्होंने कश्मीर पर कब्जा कर लिया, मुस्लिम चुप रहे। जब कोई आपके धार्मिक प्रतीकों और विश्वासों पर हमला करे तो आपको चुप नहीं रहना चाहिए। जबकि इन तीनों ही मुद्दों की अगर हम बात करें तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इन तीनों मुद्दों पर चुपचाप कोई रहा था। भाई जभी तो लड़ाइयाँ हुई थी ना, जब मतलब अब पता ही है ना भाई, कोई चुप नहीं रहा था। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। खालिस्तानी चरमपंथी पन्नू कहता है कि हिजाब मुस्लिमों का मौलिक अधिकार है, उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। पन्नू ने कहा कि पंजाब को भारत के कब्जे से मुक्त कराने के लिए सिख खालिस्तान जनमत संग्रह की तरफ जा रहा है। हम आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको संगठित करेंगे और फंड भी देंगे। पैसा तो पता नहीं कहाँ से बरसता है। आप भारतीय संघ को तोड़कर एक नया मुस्लिम देश बनाने के लिए जनमत संग्रह करो, नया उर्दुस्तान बनाओ। इसके साथ ही उसने भारत के मुस्लिमों को पाकिस्तान से सीखने की भी सलाह दी है। एसएफजे प्रमुख ने अपने चरमपंथी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए हिजाब जनमत संग्रह के नाम से एक वेबसाइट भी बना डाली है। उसने कट्टरपंथी इस्लामिस्टों से वेबसाइट पर अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी साझा करने के लिए कहा है। यही नहीं, पन्नू ने उर्दुस्तान का नक्शा भी बना डाला है। उसकी कोरी कल्पना से भरे देश में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया है। मतलब बाकी सब तो ठीक है, दीदी बंगाल कैसे छोड़ेंगे, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। खैर, हिजाब विवाद वाला राज्य कर्नाटका इसमें नहीं है। इससे पहले तालिबान ने भी कर्नाटका में बुर्का पहनने वाली लड़कियों को समर्थन दिया था। दरअसल कर्नाटका के उडुपी जिले में पीयू कॉलेज में हिजाब का ये मामला सबसे पहले 2 जनवरी 2022 को सामने आया था, जब 6 मुस्लिम छात्राओं ने क्लासरूम के भीतर हिजाब पहनने पर अड़ गई थी। कॉलेज के प्रिंसिपल रुद्र गौड़ा ने कहा था कि छात्राएं कॉलेज परिसर में हिजाब पहन सकती हैं, लेकिन क्लासरूम में इसकी इजाज़त नहीं है। बाद में इसके विरोध में मुस्लिम महिलाओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर हिजाब को अपना मौलिक अधिकार बताते हुए कक्षाओं में इसे पहनने की छूट मांगी। हालांकि हिजाब पहनने पर अड़ी मुस्लिम छात्राओं के विरोध में हिंदू छात्र भी भगवा स्कार्फ पहनकर कॉलेज जाने लगे और उसके बाद ये मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पन्नू जी की बात के बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब वेबसाइट इन्होंने इतनी जल्दी बना दी। मैं तो 2 साल से सोच ही रहा हूँ कि वेबसाइट बनाऊंगा और देखिए फटाफट बन भी गई। सोचता हूँ मैं भी किसी प्रोपेगेंडा के पीछे पड़ जाऊँ तो शायद काम भी तेज होने लगेगा और कोई मुझे फंड भी देने लगेगा। यहाँ तो फंड की दूर की बात है, यहाँ तो कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता। मतलब हद होती है। क्या ही बताऊँ, मतलब आप देखिए ना कैसे कैसी चीज़ें निकल कर सामने आ जाती हैं। उर्दुस्तान, मतलब पागल बैठे हैं भारत के लोग तो, है ना। खालिस्तान तो तुम ले नहीं पाए। एक पाकिस्तान जैसा देश बनाया था जो कि आज कटोरा लेके पूरे दुनिया में घूमता रहता है। भाई 2 कटोरे दुनिया को नहीं चाहिए, 1 कटोरा काफ़ी है। आपका क्या कहना है पन्नू जी के इस कथन के बारे में? उर्दुस्तान बनेगा या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।